राजू पेडनेकर, जो अपनी ईमानदारी, जनसेवा और उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, अब विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अपने प्रभावी नेतृत्व और जनहित के कार्यों के दम पर उन्होंने जनता के बीच एक मजबूत आधार बनाया है। राजू पेडनेकर, जो एक मौजूदा नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान वार्ड के विकास और जनता की भलाई के लिए कई सराहनीय कार्य किए। उनके प्रयासों से नागरिकों के बीच उनकी लोकप्रियता और सम्मान बढ़ा है। अब वे वर्सोवा विधानसभा से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। जब वे नगर सेवक थे तो उनके द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्यों का जिक्र भी करना जरूरी है। राजू पेडनेकर ने अपने क्षेत्र में पानी की समस्या को प्राथमिकता दी। उन्होंने जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्रभावी रूप से लागू कर क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर किया। इससे हजारों परिवार को नियमित और स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हुई। मैं 4 वार्ड में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। 4 वार्ड में मैंने, जैसे यादव नगर जो है हमारा, उस यादव नगर में पानी की बड़ी किल्लत थी। डोंगरी ऊंचाई का हिल साइड का वो भाग है, पहाड़ है, और उस पहाड़ पे पानी नहीं पहुंचता था। यादव नगर की जनता, हमारी माता बहनें भाई पानी भरने के लिए रास्ते पे आते थे। 2-2, 4-4 हजार लोग रोड पे खड़े होते थे। सुबह शाम को जाओ 7 बजे, उस वक्त शाम का पानी का समय जो था 7 का था, तो 7 बजे अगर आप जाएंगे तो आपको पूरा मेला दिखता था। उस वक्त मैंने कहा कि वहाँ पे अगर मुझे आप चुन के देंगे तो मैं आपके सर का हड्डा निकाल दूंगा। चुन के आने के बाद मैंने ऐसा नियोजन किया वहाँ पे। आज पानी ऊपर तक जा रहा है। यादव नगर में जाकर के आप पूछ सकते हैं। नगर सेवक रहते हुए पेडनेकर ने स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व किया। क्षेत्र में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारने और नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अलावा उन्होंने सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार और दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया। साथ ही ओशिवरा में ही उनके अथक प्रयासों से एक अस्पताल का निर्माण भी युद्ध स्तर पे चल रहा है। जोगेश्वरी के हमारे इलाके में एक खस्ता हालत का हॉस्पिटल था, 2 माले का मैटरनिटी होम, जहाँ पे हमारी माता बहनों को अगर एडमिट किया जाता प्रसूति के वक्त, तो साधन सामग्री वहाँ पे उपलब्ध नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और जब केस की गंभीरता हो जाती थी तो उन्हें फिर अचानक कहा जाता था कि भाई आप कुपर में जाओ, केम में जाओ, या तो फिर बच्चों कुवाड़िया में लेके जाओ, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, ऑपरेशन नहीं कर सकते, इनक्यूबेटर की कमी है, उसके बाद में बच्चे का वजन कम है। तो ये सारी चीज़ें समस्या जो मेरे नज़र में आई है, तो मैंने चुनाव से पहले मैनिफेस्टो में डिक्लेयर किया था कि मैं यहाँ पे एक अस्पताल बनाऊँगा। और जैसे भी चुन के आया तो मेरा पहला पत्र था हॉस्पिटल का। आज मुझे ये कहते हुए अभिमान होता है कि उस मेरे सारे प्रयास को यश प्राप्त हुआ, और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मेरे प्रभाग की जनता के लिए आज 11 माले का हॉस्पिटल बन रहा है, जिसके 4 माले कंप्लीट हो चुके हैं और आगे का काम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। राजू पेडनेकर ने बच्चों की शिक्षा और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए CBSE की स्कूल का निर्माण किया। उन्होंने क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में जरूरी सुधार कराए, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम की शुरुआत और पुस्तकालयों का विकास। इसके अलावा युवाओं के लिए खेल मैदान और कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। दूसरा काम मेरे उसके स्कूल के बच्चों का मेरा हमेशा मेरे दिमाग में था कि हमारे यहाँ पे स्कूल के बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा इंतजाम होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा दालन खुलना चाहिए, और ये दिमाग की सोच थी। और उसके माध्यम से जब मेरे यहाँ पे प्रतीक्षा नगर में एक बेटी 40 स्कूल थी, 8 खुली की स्कूल थी, जिसमें 4 सब्जेक्ट चलते थे, 4 भाषा के, हिंदी, उर्दू, मराठी और गुजराती। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ऐसी स्कूल बनाई जाए कि जिसके माध्यम से मेरे विभाग के बच्चों को एक हायर एजुकेशन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो जाए। आगे चल के ये बच्चे जब BMC से निकले तो अपने पैर पे खड़े होकर अपना परिवार का पालन करें। मैं खुद मुंबई महानगर पालिका से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ।
तो ये नियोजन करने के लिए जो भी मैंने प्लानिंग की उसका फॉलोअप लिया, और आज मेरे इस जोगेश्वरी विभाग में 6 माले की CBSE बोर्ड की स्कूल शुरू है, और इसमें मेरे विभाग के 1500 बच्चा हर जाति धर्म मजहब के पढ़ रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम उद्यान गार्डन में यूथ के लिए टफ कोर्ट बनवाए हैं। आज वहाँ पे टफ कोर्ट में भारी मात्रा में युवक अपना स्किल यूज कर रहे हैं। साथ ही कब्रिस्तान में बारिश के पानी के कारण कब्र पानी में डूब जाती थी, इस समस्या का भी उन्होंने निवारण किया। यहाँ मिट्टी भरने का काम चल रहा है। साथ ही कब्रिस्तान में पानी की लाइन की सप्लाई का काम भी उन्होंने किया। तो वहीं स्मशान भूमि में बच्चों की दफन भूमि के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए। यहाँ स्टाफ क्वार्टर्स का भी निर्माण इन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। मेरे प्रभाग में जो जोगेश्वरी में इलाका आता है, इस वर्षा विधानसभा की उस कब्रिस्तान की मैं बात करता हूँ जिस कब्रिस्तान में पिछली बार किसी नगर सेवक ने कुछ थोड़ा काम किया होगा तो मरहूम लोग पटेल साहब थे। उसके बाद में 20 साल गुजर गए, एक ईंट वहाँ पे नहीं लगी। डेवलपमेंट किया, रिनोवेशन की। मैंने चुन के आने के बाद में वहाँ पे जो कब्रिस्तान में पूरा पानी भरता था बारिश में, और फिर कब्र में दफन विधि करने में भी लोगों को परेशानी आती थी। पूरा स्टॉर्म वाटर ने अपडेट किया, उसके बाद में रिडेवलपमेंट किया, पाथवे बनाया था, और उसके आगे जाकर के अभी भी डेवलपमेंट का काम चालू है। मिट्टी का भराव था, अच्छी मिट्टी डालने का बहुत सारा काम आज की तारीख में वहाँ पे शुरू है। अब जाकर के देख सकते हो। कब्रिस्तान के साथ में मेरे यहाँ पे स्मशान भूमि भी उपलब्ध है। इस जोगेश्वरी पश्चिम में हिंदू स्मशान भूमि, इस हिंदू स्मशान भूमि में भी वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर जो काफ़ी सालों से टूट गया था, जिसका कोई भी ध्यान किसी नगर सेवक ने मेरे से पहले रखा नहीं था। मैंने उसका फॉलोअप लिया। आज 5 महीने की स्टाफ क्वार्टर की बिल्डिंग का काम शुरू है। स्पेशली हमारे कुछ विशिष्ट ट्रस्ट के लोगों से एक डिमांड थी कि हमें एक सुसज्जित विधि हॉल मिलना चाहिए। उस विधि हॉल का काम भी तकरीबन पूरा हो गया। अभी छोटे बच्चों की दफन भूमि हमने बाजू में की है, तो जहाँ पे पहले वो दफन भूमि होती थी वो पड़ीक जमीन थी जहाँ पे घास उगते थे। आज वहाँ पे मैंने गार्डन का विकास का काम शुरू किया। जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक म्यूरल मैंने वहाँ पे प्लान किया है। ओवरऑल स्मशान भूमि में भी जाने के लिए जो रास्ता था काफ़ी गंदा था, काफ़ी वहाँ पे गंदगी होने की, तो रास्ता पूरा सीसी कंक्रीट का रोड बनाया। अपने कार्यकाल में क्षेत्र में बरसात के कारण सड़कों पर पानी भरने की समस्या का भी निवारण किया, और ओशिवरा ब्रिज का पुनः निर्माण के लिए भी काफी मेहनत की। मरम्मत के कई प्रोजेक्ट पूरे किए। इससे न केवल यातायात सुगम हुआ बल्कि नागरिकों को सुरक्षित आवागमन का भी लाभ मिला। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत उन्होंने कई पुरानी और जर्जर सड़कों की मरम्मत करवाई। तो मेरा ओशिवरा ब्रिज था, अंग्रेजों के ज़माने से ओशिवरा ब्रिज यहाँ पे अस्तित्व में है, लेकिन उस ब्रिज को 60-70 साल हुए, कभी डागडुजी नहीं की गई। ब्रिज की हालत खस्ता हो गई थी। मैंने इस चीज़ को ध्यान में लिया। उस वक्त हमारी महापौर किशोरी पेडनेकर थी, उनके हाथों से भूमि पूजन किया, काम चालू हुआ, और आज की तारीख में आप जाके देखोगे तो एक साइड पूरी होकर के नए ब्रिज से ट्रैफिक शुरू है। ये ब्रिज के साथ में हमारे वर्सोवा जोगेश्वरी के जो लोग हैं उनको हाईवे पे जाना है तो एसपी रोड के रास्ते से जाना पड़ता था, और एसपी रोड थोड़ा सा बिजी हमेशा रहता है, ट्रैफिक जाम होती है। एक हमारा एक्सेस है बाला साहब ठाकरे ब्रिज, श्रीमान बाला साहब ठाकरे ब्रिज, और दूसरा एक्सेस था हमारा मृणालताई गोरे ब्रिज। तो मृणालताई गोरे ब्रिज का जो एक्सटेंशन का जो काम था वो हमने फॉलोअप किया, और आज ओशिवरा का रिलीफ रोड के ऊपर में ये ब्रिज उतर रहा है, जिसका काम बहुत जोर शोर से शुरू है। मतलब वर्सोवा से या जोगेश्वर से जाने वाले लोग अभी डायरेक्ट रिलीफ रोड से सीधा हाईवे पे उतरेंगे। हमारे यहाँ पे हमेशा
पानी भरने का मसला होता था। ओशुला फर्नीचर मार्केट हो या बैरमबाग नाका हो, बैरमबाग का रास्ता हो, बारिश आई है तो थोड़े बारिश में तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी भरता था और पानी भरने के बाद लोगों का माल का बहुत नुकसान होता था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने वहाँ का एससी रोड का पूरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन अपडेट किया, उसको ओशुला नदी के रिवर से कनेक्ट किया, जहाँ पे कनेक्टिविटी दी थी वो कनेक्टिविटी करके ली। और भी आप देखेंगे तो पिछले 5 साल से वहाँ पे एक बूंद पानी, जितनी भी बारिश हो, पानी भरता नहीं। देश में सबसे भयंकर त्रासदी को कोई कैसे भूल सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान राजू पेडनेकर ने जरूरतमंदों को भोजन, दवाइयाँ और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई। उनके द्वारा लगाए गए चिकित्सा शिविर और राहत कार्यों ने क्षेत्र के नागरिकों को काफी सहूलतें दी। कोरोना काल जो आया था तो कोरोना काल में सबसे पहले सैनिटाइजेशन का काम मेरे माध्यम से हुआ, वैक्सीनेशन किया गया, दवाइयाँ दी गई और रात भर हम सुबह 5-6 बजे तक जागते रहते थे कि जब तक पेशेंट एडमिट ना हो, उसको सुविधा न मिले, तब तक उसका ख्याल रखा जाता था। राजू पेडनेकर का कार्यकाल नागरिकों के लिए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक रहा। उन्होंने एक नगर सेवक होते हुए भी पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर केवल जनता की भलाई के लिए काम किया। उनके कार्य आज भी क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजू पेडनेकर अपने चुनाव प्रचार में क्षेत्र के विकास के लिए ठोस योजनाएं पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने नगर सेवक कार्यकाल के दौरान जो जनहितकारी कार्य किए, उन्हें अब विधानसभा स्तर पर और भी व्यापक रूप से लागू करना चाहते हैं। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, पुल और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार करना उनकी प्राथमिकता है। उनका वादा है कि यदि वे चुनकर आते हैं तो वर्सोवा विधानसभा के सभी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास करेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते राजू पेडनेकर को संगठित राजनीतिक दलों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी की सिटिंग एमएलए भारती लवेकर के साथ नजर आ रही है। हालांकि उनकी लोकप्रियता और उनके कार्यों का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पक्ष में सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे राजनीति को न देखकर उम्मीदवार की निष्ठा और काम को प्राथमिकता दें। राजू पेडनेकर का कहना है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के बंधन में न रहकर केवल जनता के लिए काम करना चाहते हैं। क्षेत्र के नागरिकों ने उनके नगर सेवक कार्यकाल के दौरान उनके काम को देखा और सराहा है। कई लोग उन्हें एक जनता के नेता के रूप में देखते हैं जो हर वर्ग की समस्याओं को समझते और सुलझाते हैं। राजू पेडनेकर का विधानसभा चुनाव में उतरना एक प्रेरणादायक कदम है। जनता उनके प्रयासों और विजन को लेकर आशावादी है। यदि वे चुनकर आते हैं तो क्षेत्र के समग्र विकास और जन कल्याण के लिए उनके कदम और भी बड़े और प्रभावी साबित हो सकते हैं। सहयोगी कमलाकर सूर्यवंशी और सतीश कदम के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।